ऐसे लगता है कि कटरीना स्लाइड्स पे मजे लेती हैं, स्लाइड से नीचे आती हैं और सलमान वहाँ पे खड़े होते हैं लाइक अ बॉडीगार्ड। सनी लियोनी तो बेचारी चद्दर या कपड़े कुछ भी नहीं पहनती हैं, उन्हें तो आदत है कि शी डज द रियल थिंग एंड शी शोज द रियल थिंग। लव ट्रायंगल्स तो बहुत देखे, लेकिन सलमान खान, कटरीना कैफ, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की लव ट्रायंगल जस्ट डजंट सीम टू गेट रिजॉल्व्ड। सनी लियोनी ने मांग लिया है मेडिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ हर मेल को-स्टार्स। ऐसे ही शॉकिंग स्टोरीज के साथ लेट्स स्टार्ट टुडेस पेज 3। कभी सलमान और कटरीना होते हैं साथ, तो कभी कटरीना के रणबीर से क्लोज होने की होती है बात। तो अब पता चला है कि शायद रणबीर तो है दीपिका के साथ। क्यों क्लियर नहीं करते हैं ये स्टार्स कि आखिर कौन है किसके साथ? अभी तक लेटेस्ट बात ये थी कि रणबीर कपूर और कटरीना कैफ एक बार फिर काफी क्लोज आ गए हैं। सलमान खान का सोनाक्षी सिन्हा में बढ़ता इंटरेस्ट शायद कैट और रणबीर की क्लोजनेस की न्यूज को और भी पक्का कर रहा था। बट सडनली सलमान वाज हर्ड raving about कटरीना कैफ। वो कैट की तारीफें करते नजर आए और कहा कि कटरीना हर लड़के की ड्रीम है। और तो और फिल्म मेकर्स से अपने ऑपोजिट कटरीना कैफ को साइन करने के लिए भी इंसिस्ट किया। अब इन बातों से तो यही लगता है कि सलमान और कटरीना की रिलेशनशिप है कुछ खास, वरना सलमान नहीं करते ऐसी बात। और अगर ऐसा है तो क्या रणबीर और कटरीना अब नहीं है साथ? वैसे रणबीर कपूर ने भले ही अभी तक कटरीना के साथ ना होने की बात को एडमिट नहीं किया हो, but the rumors have it that Ranbir is apparently getting closer to ex-flame दीपिका पादुकोण। Reportedly, करण जौहर की फिल्म ये जवानी है दीवानी की शूटिंग के दौरान रणबीर और दीपिका के बीच फ्रेंडशिप फिर से बढ़ गई। कहा जा रहा है कि शूटिंग के टाइम दीपिका और रणबीर को अपने बीच के डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने का मौका मिला और इस काम में फिल्म डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने भी उनकी हेल्प की। रणबीर और मिस पादुकोण के रिलेशनशिप कुछ इस तरह अच्छे हुए कि शायद करण जौहर की बर्थडे पार्टी में वो एक साथ पहुंचे भी और देर रात तक पार्टी को साथ में एंजॉय भी किया। Now this for sure indicates कि रणबीर और दीपिका के बीच अब सब कुछ ठीक है, या यूं कहें कि ब्रेकअप के बाद एक बार फिर इनके बीच में लव सीन शुरू हो गया है। However, रणबीर और दीपिका ने अभी तक इस बात पर कोई कमेंट नहीं किया है। वैसे उनकी बढ़ती क्लोजनेस ने काफी कुछ कह दिया है और अगर ऐसा है तो एक और सवाल उठा है कि क्या रणबीर अब कटरीना के साथ नहीं है? Perhaps no again। इन लव बर्ड्स की बनती बिगड़ती स्टोरी तो कंफ्यूजन को बढ़ाती ही जा रही है। फाइनली कौन किसके साथ है ये गुत्थी और भी उलझती ही जा रही है। कभी कटरीना सलमान के साथ है तो कभी रणबीर के पास है, लेकिन खबर तो ये है कि रणबीर तो दीपिका के साथ है। अब इन चारों के लव लाइफ की सच्चाई क्या है, ये वाकई सोच में डालने वाली बात है। कौन है किसके साथ और किसने थामा है किसका हाथ? What's the real truth between Ranbir, Deepika and Salman Katrina relationship? Let's find out on Party Shati with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok। Simi, welcome to the show। Thank you for having me, Supreet। बॉलीवुड में आजकल ट्रायंगल तो छोड़ो रेक्टेंगल भी चल रहे हैं। यस बिल्कुल, आजकल अगर हम रूमर्स को माने तो पहले हम सुनते थे कि ट्रायंगल है जहाँ पर कटरीना है, सलमान है और रणबीर कपूर हैं, and अब there's a fourth dimension to that and that is Deepika Padukone। So yes, this is a new love rectangle। Well, there's definitely media confusion around it, but what do you think is going on in their heads? I think they're probably as confused, and even if they're not confused, they would rather keep the media confused and keep us guessing. तो ऐसे हम उनके बारे बार-बार लिखते भी रहते हैं। No, but seriously, I feel right now Katrina is more towards Salman Khan. The slant is definitely there because he's completely taking over when it comes to Katrina Kaif like a bodyguard, and you know he's watching her again like a godfather. और अब तो उनके कपड़ों वपड़ों में भी सब interfere कर रहे हैं. So I think Katrina has definitely realized that it's more profitable and safer to be with Salman Khan, and कम से कम वो उनको बार-बार धोखा तो नहीं देते हैं। With Ranbir Kapoor, it's like Priyanka one day and then Deepika and Nargis Fakhri and everything. So I think Katrina rather deal with one Salman Khan than deal with Ranbir Kapoor and many flings and many doubts. And it definitely seems like Deepika and Ranbir seem to be I don't know, they could just be friends, but ऐसे लगता है कि it's little more than you know friends, जो good friends कहते हैं ये लोग, तो I think वो good friends की stage तक दोबारा पहुंच चुके हैं। And usually दीपिका, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, she never misleads the press, वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं अपनी life के बारे में। Maybe this time she's just choosing to be a little private because you know last time जब उनके breakups हुए, whether it was Ranbir Kapoor or whether it was the other boyfriend, you know, it was humiliating for her. There were too many questions being asked, so कई बार that can be very painful. So I understand probably Deepika just wants to keep it private ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए God forbid, तो she doesn't have to answer too many questions.
Do you think it's also hard to get away because in both cases it's the exes that have become Karans again? Perhaps, but I think दीपिका एंड रणबीर अगर जब तक तो वो सिर्फ फ्रेंड्स थे तब वो छुपाते नहीं थे, तो वो एक दूसरे के साथ अगर मूवीज़ जाते थे या एक दूसरे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी जाते थे एज अ फोरसम, तो दे वर नेवर शाय फ्रॉम बीइंग क्लिक्ड बाय द प्रेस और एनीथिंग. बट इस टाइम जब करण जौहर की पार्टी हुई तो दे डेलिबरेटली केम देयर लेट एंड रणबीर एंड दीपिका वांटेड टू कम टुगेदर एज अ कपल. एंड आई थिंक वो कुछ 1:30 बजे वहाँ पे पार्टी पे पहुँचे एंड दे हैड मेड श्योर दैट द एंटायर मीडिया एंड द प्रेस हैड बीन सेंट अवे होम, सो देयर वर नो कैमरास टू क्लिक देम. सो आई फील जब इनके बीच में कुछ नहीं था तो ये कभी नहीं छुपाते थे, और अब जब छुपा रहे हैं तो शायद कुछ है. सो ऐसे लग रहा है कि दीपिका एंड रणबीर आर द कपल राइट नाउ. एंड आई सीरियसली डोंट नो अबाउट कटरीना. मैं तो कंफ्यूज हूँ, लेकिन मुझे कटरीना और भी ज़्यादा कंफ्यूज लगती है. मुझे ऐसा लगता है जैसे कटरीना एक सीसॉ पे खड़ी है और एक तरफ सलमान है और एक तरफ रणबीर है, एंड शी जस्ट कीप्स बैलेंसिंग एंड शी डजंट नो व्हिच वे शी इज गोइंग. नहीं सुप्रीत, आई डोंट थिंक वो सीसॉ पे खड़ी हैं कटरीना. ऐसे लगता है कि कटरीना स्लाइड्स पे मज़े लेती हैं, और वो जब भी नीचे आने लगती है वहाँ पे स्लाइड से नीचे आती हैं और सलमान वहाँ पे खड़े होते हैं लाइक अ बॉडीगार्ड. सो इट्स मोर द स्लाइड देन द सीसॉ. पॉर्न स्टार सनी लियोनी ने अभी तक काफी सेंसेशन क्रिएट किया है और एक बार फिर सनी ने सबको चौंका दिया है. लेकिन इस बार लोग ही नहीं बल्कि जिस्म 2 की स्टारकास्ट और डायरेक्टर पूजा भट्ट भी सनी के स्पेशल डिमांड से हो गई सरप्राइज. सो व्हाट हैपेंड एंड हाउ दैट हैज मेड सनी पेज 3's powwow? जिस्म 2 में जब पॉर्न स्टार सनी लियोनी हो द लीडिंग लेडी, तो फिर उसमें इंटीमेट सीन्स का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है. रिपोर्टेडली जिस्म 2 की शूटिंग शुरू होने से पहले सनी ने पूजा भट्ट को भेज दी एक मेल. उस मेल में सनी ने ये डिमांड रख दी कि फिल्म के एक्टर्स रणदीप हुडा और अरुणोदय सिंह के साथ कोई भी इंटीमेट सीन शूट करने से पहले उन्हें उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स चाहिए जो ये प्रूव करें दैट नीदर रणदीप नॉर अरुणोदय हैड एनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज. सनी ने अपने मेडिकल रिपोर्ट्स भी सबमिट कर दिए. If sources are to be believed, तो पूजा भट्ट ने सनी को समझाया कि इस तरह का नॉर्म बॉलीवुड में एप्लीकेबल नहीं है, unlike in the adult films that she has been doing. अब सनी भी क्या करें? अभी तक उन्होंने पॉर्न फिल्म्स में काम किया है, और जब उन्हें जिस्म 2 के लिए लव मेकिंग सीन्स शूट करने के लिए कहा गया तो उन्हें शायद अपनी पॉर्न फिल्म्स की लव मेकिंग सीन्स का ध्यान आ गया, और एक बॉलीवुड फिल्म के इंटीमेट सीन को उन्होंने काफी सीरियसली ले लिया और पहले ही प्रिकॉशन लेने की ठान ली. Well, Miss Leone, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा that this time you're working in a Bollywood commercial film and not a porn film. So relax, girl. However, we like the way you think. वैसे आपकी इस मेडिकल रिपोर्ट की डिमांड से आपने एक बार फिर न्यूज में अपनी जगह बना ही ली. सिमी, और सुनने में आया है कि आजकल सनी लियोनी कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स की डिमांड करती दिख रही हैं. यस, बिल्कुल. हमने भी ऐसे सुना है कि वो अपने को-स्टार्स अरुणोदय सिंह एंड रणदीप हुड्डा से उन्होंने एड्स के टेस्ट की रिपोर्ट्स मंगवाई बिकॉज शी हैड टू डू इंटीमेट सीन्स विद देम इन द मूवी. सो आई थिंक एक तो बात ये है कि बेचारी सनी लियोनी ये समझती नहीं है जो हमारी हीरोइन समझती हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ एक्टिंग करते हैं कुछ भी करने की. अगर कोई स्टीमी सीन होता है या कोई किसिंग सीन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स जस्ट एक्टिंग, और ऊपर चद्दर आ जाती है व्हेन यू नो अ कपल इज मेकिंग लव इन अ मूवी. बट आई थिंक सनी लियोनी तो बेचारी चद्दर या कपड़े कुछ भी नहीं पहनती हैं. जो उनकी मूवीज हैं उन्हें तो आदत है कि शी डज द रियल थिंग एंड शी शोज द रियल थिंग. तो शायद वो कंफ्यूज हो गई होंगी और उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पे भी प्रॉपर इंटरकोर्स होने वाला है, तो चलो मैं जरा एड्स का टेस्ट करवा लूँ ताकि मैं सेफ रहूँ. एंड कमिंग फ्रॉम सनी लियोनी, आई थिंक शी इज ओनली बीइंग प्रैक्टिकल बिकॉज उनकी इंडस्ट्री में शायद ये नॉर्म होता होगा, क्योंकि यू नो ये जो अडल्ट मूवी आर्टिस्ट होते हैं ये पता नहीं कितनी बार कहाँ क्या क्या करते हैं फॉर अ लिविंग. सो इट्स ओनली नेचुरल दैट दे आर मोर प्रोन टू दीज काइंड ऑफ डिजीजेस एंड वेदर इट्स हेपेटाइटिस और एनीथिंग एल्स. सो शी वाज जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल. बट एंड ऑफ कोर्स इफ यू लुक एट द बॉयज, आई मीन बोथ ऑफ देम आर क्वाइट नॉडी. सो इवन इफ शी डजंट नो देयर हिस्ट्री, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. व्हाट डू यू थिंक? उनको लग रहा होगा कि जो बीइंग कवर्ड इन अ बेडशीट है वो सिर्फ प्रमोशनल मटेरियल तक थी, और एक्चुअल शूटिंग के टाइम द बेडशीट मस्ट कम ऑफ. हाँ, so she must be very disappointed कि यहाँ पे तो on the verge and बस फिर रुक गए. She must be very confused because I don't think Sunny Leone को Indian acting आती है. She goes for the real complete thing. Let's just call her truly professional then, because she's going by her profession. Absolutely. The gossip and style on page 3 is simply endless. और रहेगा जारी right after this short break, so stay tuned. उर्मिला इतनी खूबसूरत है and she's such a great actress. If only you know, this whole Ram Gopal Verma thing had not happened to her, her life would have been different today.
एक्ट्रेसेस पर बी टाउन की यमी ममीज पड़ रही हैं भारी। ऐश्वर्या, माधुरी, करिश्मा, रवीना ने शादी के बाद स्मार्टली खेली है अपनी दूसरी पारी। वहीं क्या हुआ है हाल उन अनमैरिड एक्ट्रेसेस का जिनकी प्रोफेशनल लाइफ को नहीं मिल रहा है सक्सेसफुल सेकंड टेक और पर्सनल लाइफ में भी लगा हुआ है ब्रेक। फिलहाल ऐश्वर्या राय बच्चन भले ही 70mm स्क्रीन पर कोई मैजिक क्रिएट करती नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल रेड कार्पेट्स पर ऐश इज डेफिनेटली अल्यूरिंग द वर्ल्ड विद हर पर्सोना। पोस्ट मदरहुड भी ऐश्वर्या ने कैन फिल्म फेस्टिवल में अपनी चार्मिंग प्रेजेंस से सबका दिल जीत लिया। हर लास्ट रिलीज गुजारिश डिडंट डू वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन ऐश्वर्या का काम और उनकी ब्यूटी की तारीफ करने से लोग नहीं चूके। फिलहाल फिल्म्स ना करके भी ऐश है हर न्यूज कॉलम की फेवरेट लेडी। This in itself speaks volumes about Aishwarya Rai Bachchan's constant popularity. माधुरी दीक्षित ने एक फिल्म के बाद कमबैक के लिए टीवी को किया सिलेक्ट और स्मॉल स्क्रीन पर धक धक गर्ल की कमबैक रही बिल्कुल परफेक्ट। एक डांस रियलिटी शो को जज करके ही मैड्स ने एक बार फिर सबका दिल धड़का दिया है। रिसेंटली करिश्मा कपूर ने भी फिल्म डेंजरस इश्क से फिल्मों में कमबैक किया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन करिश्मा की कमबैक को फेलियर नहीं माना जा रहा है। शी लुक्ड एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन द फिल्म और उनकी एक्टिंग ने भी जीता सबका दिल। वैसे इसके पहले करिश्मा ने एक टीवी शो को जज भी किया था। ओवरऑल देखा जाए तो लोलो धीरे धीरे ऑडियंस के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब होती नजर आ रही हैं। मदरहुड के बाद भी जब रवीना टंडन ने फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप में आइटम सॉन्ग किया तो इस मस्त मस्त गर्ल ने फिर से जैसे तहलका मचा दिया। She looked hot as ever and her item number rocked. श्रीदेवी की फिल्म अभी रिलीज तो नहीं हुई है, लेकिन चर्चे हैं कि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म में काफी हॉट दिख रही हैं। So she has already created the buzz. सक्सेसफुल A-लिस्ट एक्ट्रेस ना होने के बावजूद मलाइका अरोरा खान का एक आइटम नंबर वो कमाल कर देता है जो फिल्म को इजीली सक्सेसफुल बना देता है। शादी और मदरहुड के बाद भी मलाइका टीवी और फिल्म्स में इक्वली अच्छा काम कर रही हैं और पब्लिक उन्हें दिल से सराह रही है। ये एक्ट्रेसेस अपनी फैमिली लाइफ में जितनी अच्छी तरह से फिट हैं, इनकी प्रोफेशनल लाइफ की दूसरी पारी भी उतनी ही हिट है। पर वही हैं रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, सुष्मिता सेन, तबू और उर्मिला मातोंडकर जैसी एक्ट्रेसेस जिनकी पर्सनल लाइफ में अभी तक नहीं हुई है कोई सेटलमेंट और एक लंबे टाइम से उनकी फिल्म्स दे रही हैं सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। रानी की लास्ट रिलीज नो वन किल्ड जेसिका हिट रही, लेकिन उसके बाद रानी जैसे आउट ऑफ सीन हो गई। आदित्य चोपड़ा से उनकी शादी शायद आज भी एक पहेली ही बनी हुई है। काफी टाइम तक स्क्रीन से दूर रहने के बाद भी जब उर्मिला मातोंडकर ने राम गोपाल वर्मा की आग में सिजलिंग आइटम नंबर किया तो इस बार उनके सेक्सी मूव्स ने कोई कमाल नहीं किया और उनकी लव लाइफ तो हमेशा से ही ठंडी ही रही है। सुष्मिता सेन के फिल्मी करियर की क्या कंडीशन है ये किसी से नहीं छिपी है। अब तो शायद सुश को ढंग के फिल्म रोल्स भी ऑफर नहीं होते हैं। वहीं रियल लाइफ में भी एक के बाद एक बॉयफ्रेंड्स आते रहे, लेकिन सुश के साथ सेटल होने की बजाय वो उनकी लाइफ से जाते रहे। कहीं ना कहीं एक्ट्रेसेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर रही हैं कंफ्यूज्ड। रियल लाइफ के लव इश्यूज को कभी सुलझाने तो कभी छुपाने के चक्कर में उलझी रह गई हैं ये सभी एक्ट्रेसेस। वहीं ऐश, माधुरी, करिश्मा जैसी एक्ट्रेसेस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर रही फोकस्ड। शायद तभी ये आज भी दिखा रही हैं अपना दम, और जबकि कुछ अनमैरिड एक्ट्रेसेस की रील और रियल लाइफ जैसे गई है थम। सिमी नॉर्मली बॉलीवुड में माना जाता है अगर शादी हो जाए तो उसके बाद मूवीज मिलना ज्यादा मुश्किल होता है, बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है द मैरिड वुमेन आर डूइंग वे बेटर। यस, जितनी भी हमारी कमबैक हीरोइंस की जो स्लॉट है, वेदर इट्स उर्मिला, वेदर इट्स तबू, वेदर इट्स सुष्मिता सेन, वेदर इट्स रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित, अगर आप देख रही हैं तो जितनी भी मैरिड हीरोइंस हैं दे हैव बीन फार मोर सक्सेसफुल देन द सिंगल हीरोइंस हु आर ट्राइंग टू मेक अ कमबैक, इंक्लूडिंग प्रीति जिंटा। लाइक माधुरी, शी इज़ बीन फैबुलस। उनकी जो पहली कमबैक फिल्म थी वो फ्लॉप हो गई, बट शी इज़ completely determined and she has made her entry again through the small screen and today she's a complete star. So Madhuri Dixit is probably the best example जहाँ पे उनके 2 बच्चे भी हैं, उनकी शादी भी वर्कआउट हो रही है और उन्हें स्टारडम दोबारा मिल गया है, and in many folds more
more than what she had earlier. And then if you look at Raveena Tandon, again, you know, she's taking care of her family. She has her kids, and at the same time, she's got ads and, you know, brand endorsements and एक दो movies भी कर रही हैं अभी. So again, she's in a very good place. But अगर आप टबू को देखती हैं या उर्मिला को देखती हैं, I think यहाँ पे I can probably think of only one explanation is कि जब ये single होती हैं and you know they're kind of going away from that marriageable age, तो इनके ऊपर सिर्फ अपने career का pressure नहीं होता है, इनके ऊपर होता है कि they have to probably find a life mate, and so they're probably distracted, and maybe Madhuri and Raveena and people like these, you know, they have the support of their family and their husbands, and वो already बच्चों को पाल वाल के marriage में work out करके सब कुछ they are more disciplined and more focused. As far as these single heroines are concerned, it's probably important for them to at least find a life partner. और अगर हम ज़्यादातर single heroines को देख रहे हैं trying to make a comeback, they have been in very painful and bad relationships, like Tabu, Urmila, you know, they've always rumored been involved with a married man. Urmila इतनी खूबसूरत है, and she's such a great actress. If only you know, this whole Ram Gopal Verma thing had not happened to her, her life would have been different today. So, and Preeti Zinta, you know, she has too many other things going on. So now she's trying to make a movie. She has her team. So I think कहीं पे इनकी priorities mix हो जाती हैं और इनका focus completely movies पे और comebacks पे नहीं रहता. So if you look at Malaika, you look at, I mean, she's one of the hottest item girls today, and she seriously came back after a long time. And today she is the most sought after girl in Bollywood, Malaika Arora Khan. But what about Charisma then? I think it's okay. एक मूवी उनकी फ्लॉप हो गई, बट शी इज़ वेरी पॉपुलर. उनके पास इतनी एड्स हैं, उनके पास टीवी शोज हैं, एंड इंटरेस्टिंगली ये सारी मैरिड हीरोइंस ने जो कमबैक किया है, इट्स बिन थ्रू टैलेंट शोज एंड रियलिटी शोज ऑन टेलीविजन. सो जस्ट बिकॉज करिश्मा हैड वन बमर, you know, for a comeback film, that doesn't mean we should write her off. These girls are in very good shape. They're looking younger and better, and they're probably more focused, and they are getting luckier than the unmarried girls. All right, Simi, thank you so much for joining us today. Always my pleasure. Hey guys, don't forget you can also catch all episodes of Page 3 on youtube.com/ZoomTV and dailymotion.com/ZoomTV. And also keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Add Zoom TV to your circle on Google Plus and get juicy bites of Bollywood entertainment round the clock. Just visit gplus.to/ZoomTV.